अपनी खुद की तकनीक से बनेगा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। पर राज करने के लिए भारतीय नौसेना अपने सिकंदर को तैयार करने जा रही है। इसका नाम है INS विशाल। ये भारत का पहला परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यकीन मानिए, जिस दिन ये विशाल का एक कैरियर तैनात हो गया, उस दिन से चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां हिंदुस्तान के आसपास तक नहीं। मोदी जो है उन्होंने अपने क्या मुंडिया नु डंड बैठका कड्डो ते तेल शेल अपने डोलिया नु मारो ते जाओ इस समंदर जाओ और दसो जाके कि दिस इज वेयर वी आर नाउ, पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नजर आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है। दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है, अब समुद्र के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। जी हाँ, साल 2025 में भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की शुरुआत करने जा रहा, और ये दुनिया के कुछ बड़े देशों को चौंका देने वाला कदम है। दरअसल दुनिया का 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन इसका असली महत्व व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में है। हर दिन हजारों जहाज हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। यही समुद्री मार्ग भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ है, इसलिए समुद्री ताकत को मजबूत करना अब भारत के लिए प्राथमिकता बन गया है। अब इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी, और जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता कुछ। INS विशाल भारत का तीसरा विमान वाहक पोत होगा। ये कोचीन शिपयार्ड में बनेगा और परमाणु ऊर्जा से चलेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 65 से 75 हजार टन के करीब होगा। इसकी लंबाई करीब 300 मीटर और रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये 55 विमानों को ले जा सकेगा, जिसमें 40 फाइटर जेट्स और 15 हेलीकॉप्टर होंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल काय होगा। इसे विकसित करने में 15 से 20 साल का वक्त और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी ये 2030 के दशक के अंत तक तैयार हो जाएगा। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। गुज़िश्ता रोज से सांस रुका हुआ है। इंडियन ओशन में इन्होंने इनकी जो जहनी हालत है ना वो खराब कर दी है। टोला लेड बाय मोदी साहब, ये तो कैरेक्टर्स हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी मंशा पैदाइश ही यही है, जिनका वो जो उस दिन भी मैंने इस्तेमाल किया था रेज़न डेटर जो है ना, वो यही है। इनकी रीजन ऑफ बीइंग यही है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ नीचा दिखाना है, इसके हिस्से बखरे करने, उनका बस चले तो श्रेडर में डाल दें। तो ऐसा आदमी फिर वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है। अभी तो भारतीय नौसेना के INS विक्रांत की ताकत से दुश्मन थर थर कांपते हैं। सोचिए चीन और पाकिस्तान का तब क्या हाल होगा जब भारत के पास विक्रांत से 2 गुना ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होगा। जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज्यादा कुछ और कंट्रीज को दिखाने के लिए ऐसा किया गया। पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की प्लानिंग की है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी तीनों सेनाओं को अपग्रेड करने के लिए 15 साल का एक रोड मैप तैयार किया है, और इसी रोड मैप में जो सबसे बड़ा धमाका मैं कहूं तो वो है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का। देखिए, यह है भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री का TPCR 2025। TPCR यानी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप। इसी TPCR में 92 नंबर के पॉइंट में क्या लिखा गया है, जरा वो देखिए। न्यूक्लियर प्रोपल्शन फॉर फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर एंड अदर सरफेस कम्बैटिटेंट्स। इसमें कहा गया है कि भारत के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे बैटलशिप्स में बजाय कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ना केवल बैटलशिप्स की एंड्योरेंस को बढ़ाएगा बल्कि ये क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल की बढ़ती कीमतों से भी निपटने में मददगार होगा। यानी कि इसका जो रनिंग कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। इस अनाउंसमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है इंडियन नेवी को एक अजेय और अनंत युद्ध क्षमता से लैस करना। अब तक दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं: अमेरिका,
फ्रांस और रूस। उसमें भी रूस का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल नहीं है। अगर भारत अपने 15 सालों में जो आने वाले हैं उसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में शामिल कर लेता है तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये चीन के बढ़ते नेवल पावर को बैलेंस भी करेगा और इंडियन नेवी को अनलिमिटेड रेंज तक ऑपरेशन की ताकत देगा। पाकिस्तान के पास तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन चीन बहुत जल्द अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में शामिल करने वाला है। और इतना ही नहीं, चीन भी बहुत तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने इस प्रोजेक्ट को स्पीड अप करे, इसमें तेजी लाए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी के टारगेट को अचीव कर सकेगी। न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर अनलिमिटेड रेंज तक और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ अनलिमिटेड टाइम तक ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इंडियन नेवी जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने में भी कारगर होगी। और इसमें सबसे बड़ी जो बात यह है कि कम से कम अगर एक आपका मेंटेनेंस पर कैरियर रहता है तो 2 कैरियर आपके दोनों तरफ इस्तेमाल में आएंगे और वो सेफगार्ड करेंगे। तो उम्मीद है कि भारत का रक्षा मंत्रालय इस रोड मैप को आगे बढ़ाएगा और भारत को दुनिया का चौथा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना देगा। आईएनएस विशाल एक चलता फिरता परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बेड़ा होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारी विमानों को आसानी से उड़ने में मदद मिलेगी, जबकि ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम की मदद से इस पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। आईएनएस विशाल में कॉम्बैट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा जो कि विमानों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। बताया जा रहा है कि आईएनएस विशाल पर मरीन रफाल तैनात किए जाएंगे। यही नहीं, तेजस और ड्रोन्स की भी तैनाती होगी। भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस विशाल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, नहीं यार हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक। ये सब अफवाहें फैलाई गई है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबा सकते हैं, इतना बड़ा है, इट प्रेजेंट्स सच अ एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले थोड़ा जाता है कि कंपनी बाग में टहलने चला गया एयरक्राफ्ट कैरियर। इट्स अ कैरियर ग्रुप, इट्स अ होल ब्लडी कैरियर ग्रुप यार। जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है उसका सबमरीन्स है, डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर है, ड्रोन उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट मतलब दुनिया भर का तामझाम चलता है उसके साथ। और आपने कितनी स्टोरीज ऐसी सुनी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दिया? नहीं, आपने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी है जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो कहते हैं कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए भारत के पास, इट्स टू बिग अ टारगेट। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव यू सीन डिस्ट्रॉयड यार? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है यार एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करना। इट इज सो वेल प्रोटेक्टेड। उसके खुद के मिसाइल सिस्टम्स, उसके खुद के डिफेंसिव सिस्टम्स, उसके अलावा लेयर अपॉन लेयर ऑफ सिक्योरिटी, शिप, सबमरीन्स, पानी के नीचे प्रोटेक्शन है, पानी पर प्रोटेक्शन है, हवा में प्रोटेक्शन है, मतलब इट्स 3 डायमेंशनल। वो इस तरीके